देश में जो भक्त जिस भाषा का जानने वाला होता है, उस भक्त के लिए उसी भाषा में भगवान अपना ज्ञान, समझ, बोध देते रहते हैं। भगवान को यह आवश्यक है कि मैं सृष्टि में जाऊं तो मुझे उपदेश द्वारा पहचानेंगे, मेरी मूर्ति के स्वरूप के दर्शन करके भी पहचानेंगे। मूर्ति में कई प्रकार के ऐश्वर्य रहते हैं, भगवान के चिन्ह रहते हैं। उन चिन्हों का दर्शन करके भी भगवान को पहचान लेते हैं। प्रभु के चमत्कार अलौकिक है, बहुत से चमत्कार है। क्षण क्षण में, मिनट मिनट में बड़े बड़े चमत्कार भगवान के होते जाते हैं। उनको पहचानने वाले सच्चा भक्त जो पवित्र हृदय वाले हैं, वे प्रभु को चमत्कारों से जानकर प्रभु की भक्ति करने को तत्पर हो जाते हैं। जो लोग भगवान के जहाँ निवास स्थान, मूर्ति, विचरण, रहना आदि है, उस क्षेत्र में अगर भक्त नहीं आ सका, उस भक्त के लिए भगवान उसको मूर्ति द्वारा दर्शन देते हैं, शास्त्र द्वारा भी उनके जीव में बैठते हैं। उनको कोई वक्त कोई सुख दुख या सकाम स्थिति उपस्थित होती है तो उस वक्त वह भक्त वैसा विचार करता है कि भगवान मेरे लिए कुछ अनुकूलता बना दे, मेरा कामकाज पूरा कर दे, मेरी इष्ट भावना को सफल कर देवे, मेरा इस लोक में रहने का घर बार से पुत्र परिवार सत्ता ऐश्वर्य सामर्थ्य सम्मान आदि जो मुझे इष्ट है और योग्य है उतना अगर भगवान दे देवे तो मैं भगवान का अनंत गुना भजन भक्ति कर सकूं, बार बार सेवा कर सकूं। फिर तो मैं किसी का पकड़ा नहीं रहूं, कहीं ठहरूं भी नहीं, किसी के साथ जाऊं भी नहीं, कोई रुके तो मैं रोकूं भी नहीं, रुकूं भी नहीं, और कह दूं कि भगवान के बीच में मत आना, नहीं तो उठ जाओगे, तोप के भड़ाके के समान उठ जाओगे। मेरे परमेश्वर मेरे स्वामी है और मैं उसका संत हूँ, दासी हूँ, सेवक हूँ, स्वामिनी हूँ। स्वामिनी का मनोरथ पूरा करता है, वैसे भगवान भक्तों का मनोरथ पूरते हैं। भक्त जन को पहले इतना चाहिए, जीवात्मा का मोक्ष होने के लिए भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। जीव शरण में जाता है, दंडवत भी करता है, नमस्कार करता है, फल फूल द्रव्य आदि अपनी श्रद्धा से भगवान के सामने शक्कर या चीज या वस्त्र गहने आदि धन भगवान के सामने रखता है, क्योंकि भगवान को पसंद करने की भक्त के लिए ये जगत की चीजों खूब उपयोगी है। फिर उसका बदला भी हजारों गुना भगवान देवे तो उन्हीं चीजों से वह सुखी भी रहे और भगवान को सेवे भी। ऐसी सेवा करने के लिए
वह कंठी ग्रहण करते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं। तो भगवान का खास मंत्र है काल माया पाप कर्म यमदूत भयात अहम शूल मीन ध्वज धनु चक्र स्वस्तिक वान वह मेरा रक्षण करो। अनादि श्री कृष्ण नारायण स्वामी ही पति ही मैं, तो मैं उनकी स्वामिनी और पत्नी हूँ। वह मेरा नाथ है, मैं उसकी नाथिनी हूँ। वह मेरा गुरु है, मैं उसकी शिष्या हूँ। भगवान मेरे मोक्ष देने वाले हैं, मैं मुक्ति पाने वाली हूँ। आत्मा ऐसी भगवान के पास मांगती रहती है। तो शरण में गए और श्री हरि शरणं मम, यह श्री हरि उनका चरण में मैं अर्पण होती हूँ, मेरी आत्मा अर्पण की जाती है। तो यह भगवान शरण में मुझे रखते हैं। इस प्रकार 8 ही अक्षर का अर्थ समझ करके भगवान के चरण में, शरण में, गोंद में, भगवान के हृदय में, उसकी मूर्ति में समर्पित हो जाता है। वैसा भक्त, उस भक्त की आत्मा वह भगवान की चेली हुई, भगवान की अंगना हुई, भगवान के पास से सभी मिलकर उसको मिल गई। भगवान ने उस आत्मा को अपनी आत्मा बनाई, अपनी शिष्या बनाई, अपने अनेक ऐश्वर्य गुण सब भी उस आत्मा को दिया। वह आत्मा मंत्र लेके तब भगवान से इस बात को ग्रहण करे। पहले भगवान का चरण को तीर्थ जलों से धो के पिए, भगवान की प्रसादी जिम कर जिमे, भगवान को पुष्प से पूजे, भगवान को चंदन चर्चे, भगवान को धूप दीप नैवेद्य दे, भगवान की आरती उतारे, भगवान को दंडवत प्रदक्षिणा स्तुति नमस्कार करे, भेंट अर्पण करे। भगवान पसंद किस प्रकार से होते हैं वैसी चीजें अर्पण करे। शरणागति में मूर्ति का इस प्रकार से पूजन हुआ। शक्कर भगवान को दो, पेंडा बर्फी मिष्टान का भोग भगवान को लगाओ, भगवान को मीठे मीठे जल पिलाओ, भगवान को सुगंध अत्तर तैल फुलेल मजे मजे की सुगंध फैले, वैसी चीजें भगवान की मूर्ति में चोलो, मर्दन करो, उसका सुगंध लो। भगवान की मूर्ति को दूध से नहवाओ, फिर जल से नहवाओ, फिर दही से नहवाओ, फिर मध लगा करके नहवाओ, फिर घी घृत का मर्दन करके तब नहवाओ, और अतर तो खूब चढ़ो, और शर्करा चीनी, मजे की चीनी शरीर में चारों तरफ खूब चोल करके नहवाओ, ठंडे मजा का अच्छे जल से स्नान करवाओ। तब भगवान की मूर्ति को
बात भेड़ भेड़ करके छाती में ले करके बार बार फेंटो। तो भगवान की मूर्ति की पूजा की है, उसका सब प्रकार का अंश, सुगंध, मिठास, तेज, ऐश्वर्य, उजड़ाई सब तुमको मिलेगी। फिर अच्छे जल से नहवाओ, साबुन दे दे करके नहवाओ, तब भगवान का अभिषेक। भगवान को इष्ट हो तो ठंडा जल, भगवान को इष्ट हो तो गर्म जल, इन जलों से भगवान को नहवाओ। उसके बाद अच्छे कोमल सुमृदुल वस्त्र से भगवान की मूर्ति को चारों तरफ पोषो, साफ सुफ करो। उसके बाद भगवान को जो जो तुमको अच्छा लगे वैसा वेश पहनाओ। चरणों में चाकड़ियों, पादुकाएं सोने की पहनाओ, रुपए की पहनाओ, मशरू मखमल रेशम की पहनाओ, मोजे धराओ। भगवान को धोती पहनाओ, पातून पहनाओ। भगवान को अनंत जात के वस्त्र धारण कराओ। प्रभु को पैर के गहने पहनाओ। उसकी कटी में कैड में बड़ा सोने का मजा का कड़धनी, कंदौरा 27 शैर का कंदौरा, उसका नाम है कड़धनी रशनी। यह कड़धनी भगवान को पहनाओ। उसके बाद भगवान को कंधे पर से भुजाओं से पहनने का वस्त्र पहनाओ। अंग रक्षक आदि आदि वस्त्र पहनाओ। उनकी अंगुलियों में सोने की अंगीठियां पहनाओ। मजे के भगवान के पहुंचे, उनके कांडे, उनके हाथ, उनकी भुजाएं, उसके कंधे, उसके मस्तक, इनके सब गहने पहनाओ। मस्तक में मुकुट धारण कराओ। पुष्कर का मुकुट, सोने का मुकुट, अंदर मणि, चल के चौतरफ तेज तेज हो जाए वैसे गहने पहनाओ। कंठ में बिन गुण हार, जो हार डोरे से नहीं गूंथा है, पुष्प पुष्प से ही गूंथा है, उसका नाम है बिन गुण हार। वैसे हार, बड़ी बड़ी माला ये कंठ में पहनाओ और कौस्तुभ मणि पहनाओ अब्जों रुपये का। जो एक मणि पहने तो सूर्य समुजाला हो जाए। ऐसे अपनी मन की भावना से भगवान को पहनाओ। कान में कुंडल धारण कराओ, फिर पुष्प की मालाएं पहनाओ। फिर भगवान को इतनी पूजा होने के बाद अब जो ज्ञान लेना है उस ज्ञान को समझ करके लियो। ये पूजा के बाद ज्ञान क्या? विश्वासो वर्णम न्यासः कार्पण्यम स्थिरामतिः आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्य विवर्जनम षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार का ज्ञान। शरण में आना और ये समझन, पूजा करके भगवान से लेना, भाई तुम शरण में आया, अब मेरा शिष्य हुआ। अब शिष्य को पहले क्या चाहिए? विश्वास। तुम भगवान है, दुख हरोगे, सुख दियोगे, तो भगवान के पास मैं शिष्य हुआ हूँ। इसलिए हे भगवान प्रभु,
आपका मुझे विश्वास, तुम मेरे माँ बाप हो। माई बाप पुत्र की रक्षा करते हैं, वैसे भक्त की रक्षा हे माई बाप तुम करते रहोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कभी हमारी मति में एक अंश भी इस विश्वास में न्यूनता नहीं होनी चाहिए कि भगवान आएंगे कि नहीं, रक्षा करेंगे कि नहीं, दिखलाई देंगे कि नहीं, क्या जाने क्या करेंगे। हैरान तो हो रहा हूँ, अब किस दिन दर्शन देंगे। आते तो नहीं, कहा करते हैं कि आएंगे आएंगे और दर्शन देंगे, और कई दिन चले जाते हैं, बरस चले जाते हैं, तो अभी दिखते तो नहीं, दिखलाई देते तो नहीं। तो हमारे में कुछ गौणता होगी विश्वास में, नहीं तो रोज रोज दर्शन दे दे। जो खूब नदी की तरफ प्रेम का प्रवाह उछले तो रात में आ ही जाए, छोड़े नहीं, काम पर आवे, भक्त को तजते ही नहीं। तो माई बाप की तरह प्रभु में विश्वास करना, मैं उसका बच्चा हूँ, उसकी रक्षा ही करेंगे। दूसरा विश्वास राजा की तरह, राजा प्रजा को दुखी नहीं करता है, प्रजा का रक्षण करता है। कोई भी शत्रु आया उससे प्रजा का रक्षण करते हैं, वैसे ही अपने भक्त का रक्षण भक्त के शत्रुओं को हटा हटा करके करते हैं। भक्त के लिए भगवान भक्त के शत्रुओं के साथ लड़ाई खेलने को भी तैयार हो जाते हैं, और भक्त को अपनी बगल में रख कर रक्षा कर लेते हैं। देखिए प्रहलाद हिरण्यकशिपु का लड़का रहा, फिर भी हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की बगल में रह करके मारा, दूर किया, और प्रहलाद भक्त की रक्षा किया। ये कम बात नहीं है, सारी दुनिया को है कि भक्त के लिए भगवान है और भक्त के लिए नहीं है। भक्त का जो शत्रु होगा वो भगवान का शत्रु है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए राजा की तरह भगवान में विश्वास, यह राजा मेरी रक्षा ही करेगा। पक्षी आकाश में उड़ता जा रहा है और कोई धनुषधारी पक्षी को मारने चाहा और पक्षी भाग करके किसी की झोपड़ी में घुस गया, और झोपड़ी वाला अगर क्षत्रिय है तो पक्षी को बैठने देगा और शिकारी को कहेगा चले जाओ, पक्षी मेरा शरण में आया है, तेरे को नहीं दूंगा। तो पक्षी उसका बच्चा नहीं है मगर शरणागत है। पक्षी को विश्वास है कि ये आदमी मुझे नहीं मारेगा, वो मारेगा। आदमी तो दोनों है, लेकिन एक आदमी उसकी झोपड़ी में घुसने से मेरी रक्षा करेगा, और एक आदमी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ रहा है, वो मुझे मारेगा। भक्त को इस प्रकार राजा रक्षा करता है प्रजा की, मनुष्य रक्षा करता है पशु पक्षी की, पारधी हिंसा करता है तो भगवान पारधी को मारते हैं, हटाते हैं, और पक्षी की रक्षा करने वाले की तरह भगवान अपनी झोपड़ी में भक्त को लेके रक्षा करते हैं। इसलिए राजा की तरह, रक्षक की तरह भक्त भगवान में विश्वास रखे। अन्न फल भोजन खिलाने वाली, रसोई करने वाली है, उसमें भी विश्वास है। सारी जिंदगी रसोई खाते हैं, कभी अविश्वास नहीं होता कि यह मुझे जहर दे देगी और मैं मर जाऊंगा। भोजन कराने वाली में, पानी पिलाने वाली में, सेवा करने वाली में जैसा बालक को विश्वास है, पति को विश्वास है, भाई बहन को विश्वास है, सगा संबंधियों को विश्वास है, वैसा विश्वास अन्न जल देने वाले परमेश्वर में रखना। ये मेरी जिंदगी निभाने वाले हैं, कभी भी जिंदगी को मारने वाले नहीं है। इस बात को भक्तों को चाहिए कि मेरी रक्षा
पोषण करने वाले ये है, कभी न कभी वह मुझे खिलाएंगे, पोषण करेंगे, भूखे मारेंगे नहीं। अगर इस बात की शरणागति हो तो भक्त कभी अन्न जल के बिना रहता नहीं, दुखी होता नहीं। चौथा नंबर, धनाढ्य की तरह धन वाला मानस, खूब संपत्ति है तो नौकरों को समय समय पर ऊपर से खूब चीज देते हैं, खाने के समय खाने की चीजें देते हैं, पहनने की देते हैं, वाहन देते हैं, उनको अच्छे अच्छे उत्सवों में उमंग देते हैं, सहाय देते हैं, नाना देते हैं। भृत्य, सेवक, नौकर, उनका विश्वास सेठ में है कि ये सेठ, उसका मैं वफादारी से नौकरी करूं तो वह मेरा कुल कुटुंब का सभी व्यवहार निभाने के लिए अपने धन के खजाने में से जरूर देगा और मेरा व्यवहार निभेगा। उसको मालूम है कि मेरा भृत्य अपना पूरा व्यवहार चलाने के लिए अशक्ता है, तो उसका व्यवहार मुझे चलाना चाहिए। नरसिंह मेहता का मां मेरा परमेश्वर ने पूरा किया, ऐसा विश्वास होना चाहिए। भगवान कायम उसकी नजर रखेंगे। 5 में सबरी के बोर, जंगल में थी छोटे छोटे बेर, उसमें कौन अच्छी मत्ता थी, मगर पके पके मीठे मीठे ले करके भगवान के लिए अलग रखती थी। उसके पास कहाँ भगवान, वो दिखती तो नहीं थी, फिर भी विश्वास था, मेरे प्रभु का दूंगी, प्रभु को दे करके उसका प्रसन्नता प्राप्त करूंगी। उसको भगवान में विश्वास था। भगवान आए भी, मांगे भी, उसने दिए भी नहीं और आकाश में उड़ाई दिए तो भगवान ने हजारों हाथ करके हर एक बेर एक एक करके ले लिए और खाइए भी। तब आश्चर्य हुआ कि ओहो प्रभु, तुम आप यहाँ कहाँ से आए, क्यों आए? तो तेरे प्रेम से आए। ये तेरा बेर तू कहाँ किसको देती अगर मैं यहाँ नहीं आता तो, इसलिए मैं तेरे लिए आया हूँ। मुझे बेर दो और भी खाऊं, आओ मेरे पास, सुखी हो जाओ और मेरी इस मुझको याद रखना। जाओ, तुमको अब कोई दूसरा काम काज भजन भक्ति मेरे लिए करने का नहीं है, ये मेरी मूर्ति को याद करना, देखते रहना। इस प्रकार विश्वास चाहिए, तब भगवान आते हैं। और विश्वास भैंस, गैया, बकरी, इनको चराने वाला जो एक ही आदमी है, और वो सब समझते हैं कि हम पशु है, लेकिन ये आदमी हमारा रक्षण करेंगे। जंगलों में जहाँ जहाँ चराने जाता है वहाँ वो समझते हैं कि हमारे पीछे रक्षण करने वाला एक है, वो कहे वैसा करना। और कोई सिंह, व्याघ्र, हिंसक कोई आ गया तो तुरंत हमारी रक्षा करने वाला हमारे साथ है। वैसी रक्षा करना भगवान का काम है। और वह दूध दोहता है तो खड़ी होकर के, खुशी होकर के दूध देती है। अगर कोई दूसरा है के दोएगा तो खड़ी नहीं रहेगी, सींग से चढ़ाएगी, मारेगी। ऐसा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए, ये हमारा रक्षक है। कुंज पक्षी अपने अंडे को किसी टापू में रख करके रेती में और चले जाते हैं, महीने महीने चारा चर करके आते हैं, लेकिन जब आते हैं सब कुंज पक्षी के बच्चे तैयार रहते हैं, कुंज उसकी सेवते हैं, छोड़ नहीं देते। भगवान चाहे जहाँ हो अपने भक्त को उसी स्वर सेवते हैं, रक्षा करते हैं। ऐसी शरणागति बहुत प्रकार की है। सिंह अपने बच्चे की रक्षा करते हैं और दूसरे पशु को खा जाते हैं।
बिल्ली बच्चे की रक्षा करती है और मुस्सा को खा जाती है। जीव प्राणी मात्र भगवान में विश्वास वैसा रखे कि ये मेरा है और मैं उसका हूं, तो रक्षा करते हैं। इस प्रकार की शरणागति में पहला विश्वास ये जो देते हैं तो उसका हजारों गुना भगवान देते हैं। भगवान ने पृथ्वी बनाई, जल बनाया, खाओ और पियो। भगवान ने प्रकाश बनाया, वायु बनाया, जीवो, प्रकाश में आनंद करो। भगवान ने संपत्ति दिया, वापरो, खाओ पियो, सुखी रहो। भगवान ने थोड़ी बार आनंद प्राप्त करने के लिए कुटुंब बनाया, तो कुटुंब में समय समय प्रमाणे आनंद से रहो, सुख लो, देखो, सुनो, गाओ, कीर्तन करो, नाचो, भजन करो, प्रभु का नैवेद्य का प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, गांव को सुनाओ, उत्सव करो, वाजिंत्र से फिरो, प्रभु की मूर्ति के घर में कई प्रकार के तोरण हरे पत्ते के बांधो, भगवान की मूर्ति का श्रृंगार करो, खूब आनंद से प्रभु के सामने विश्वास रख के कि ये प्रभु हमारा है और हम उनके हैं, वे जरूर हमारी संभाल कभी न कभी लेंगे। ये हुआ विश्वास का अंग। मछली को पानी में विश्वास है कि पानी मेरा जीवन है। बालक को माँ का विश्वास है कि माई मेरी रक्षक है। शिष्य को गुरु में विश्वास है कि ये गुरु मुझे विद्या दान देते हैं, पढ़ाएंगे और रक्षा करेंगे। वैसे सभी लोगों को जहां जिसका विश्वास है वैसा विश्वास भगवान में रखो। ये एक ज्ञान हुआ, ऐसी विशालता रखो। दूसरा नंबर है वर्णम। वर्णम मैंने वरना, ब्याह कर लेना, भगवान से वरदान मांग लेना। मेरी जिंदगी के रक्षक तुम हो, तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे परमेश्वर हो, तुम मेरे गृहधनी हो। मैं तुमको वर्ती हूं, तुमसे ब्याहित होती हूं। मेरी रक्षा ही करते रहना, मुझे देखते रहना, मुझे जिस प्रकार से काम में लेना हो काम में लेते रहना, मुझे छोड़ना नहीं, कहीं वियोग में रखना नहीं। वरणम, इसका नाम है वरदान मांगना। सब लोग वरदान मांगते हैं, महाराज मेरी आत्मा का रक्षण करना, गुरुदेव मेरा कुल कुटुंब का रक्षण करना, हे भगवान पापों से हमारी रक्षा करना, हे प्रभु कोई दुष्टों से मेरी रक्षा करना, हे भगवान सभी तरफ से मेरी रक्षा करना, दुष्काल से रक्षा करना, दुष्टों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना, मेरी रात दिन की अव्यवस्था हो तो उसमें से रक्षा करना, कहीं मैं अन्यत्र फंस गया हूं तो वहां से रक्षा करना, कहीं मेरे पीछे पड़ गए हो तो उससे रक्षा करना, कहीं मैं भूल गया हूं तो वहां से रक्षा करना। आपकी गदा, आपका सुदर्शन चक्र, आपकी माला, आपकी मूर्ति, आपका हथियार, ये सब हमारी रक्षा करते रहो। वैसा भगवान से वरदान मांगते ही रहना। मेरे बाल बच्चे होंगे तो आपके हैं, मेरा कोई कुटुंब है आपका है, वर्ष की उपज है सब आपकी है, कमाने में बुद्धि दिया है, कमाता हूं सब आपका है, आप ले लीजिए आपका ही है। वरदान जैसा भक्त वैसा भगवान देते हैं।